वेलकम टू अनदर वीडियो। ये वीडियो है 1004। वेलकम टू अर्न 1 मिलियन चैलेंज इन 1 ईयर। दिस इज डे 104। इन दिस जर्नी आई एम डॉक्यूमेंटिंग माई लाइफ एवरी सिंगल डे। ये मेरा एक डॉक्यूमेंटेशन है, जैसे मैं डेली वीडियो डॉक्यूमेंट करता हूँ। और जो मेरा फॉर्मेट डेली रहता है, फॉर आई टॉक अबाउट एवरी सिंगल डे अबाउट द बुक, अबाउट द पॉडकास्ट जो मैंने आज देखा, और जो बुक मैं जो डेली पढ़ता हूँ उसके कुछ पॉइंट्स मैं डेली शेयर करना चाहता हूँ और करता हूँ डेली। एंड व्हाट आई लर्न फ्रॉम द एआई एंड जो पॉलिटिक्स करंट अफेयर, ये कुछ पॉइंट है मैं डेली डिस्कस करता हूँ। तो आज मैं ये सब डिस्कस नहीं करूँगा, बट आई विल गो विद अ डिफरेंट टॉपिक। आज मैं एक वीडियो देख रहा था अभी थोड़ी देर पहले। उसमें बताया गया कि एक लड़की, सेम सी इज़ ब्लॉगिंग, बट दिस इज डॉक्यूमेंटेशन, सी इज़ डूइंग द ब्लॉगिंग। तो उसके चैनल पे ऑलमोस्ट आई थिंक 200 प्लस वीडियो और 250 प्लस वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड थी। तो मैंने चेकआउट किया क्या सीन है उसका, देखता हूँ। तो मैंने देखा उसका वीडियो। एट मैं एकदम शॉक हो गया कि उसके सब्सक्राइबर नहीं थे, आई थिंक 15,000 करीब सब्सक्राइबर थे। बट द वे सी स्पीक, द वे द कॉन्फिडेंस ही हैज़, really nice. And she was telling that if you start to consistently recording video and just upload every day one video, I think उसका वो 1 साल से वो भी कर रही थी। But see the way she speak, that's really good confidence. I really admire for that. और मुझे भी लगा कि yes I am doing something। उसने बोला सबसे पहले कि तुम 2-3 लाइन उसके अंदर थी जो बोली उसने, कि जब तुम स्टार्ट करते हो ना रिकॉर्डिंग योर सेल्फ एंड अपलोडिंग सोशल मीडिया, तो दूसरे के लिए तुम अपने अंदर एक चैलेंज ले रहे हो। यू आर चेंजिंग योर सेल्फ। उसने बोला कि मैंने एक वीडियो देखी, देयर वाज वन ऑफ लेडी दैट शी टॉक अबाउट इन द मिनी ब्लॉग एंड शी टॉक अबाउट एवरी सिंगल डे देयर रूटीन। तो इमेजिन करो, तुम कर सकते हो इमेजिन, अगर तुम 1 साल के टास्क लेते हो या 6 मंथ के टास्क लेते हो, दैट आई विल बिकम द स्ट्रिक्टली। और जो हर टाइम के हिसाब से तुम एक जैसे टाइम बनाया तुमने, एक क्लिप रिकॉर्ड करोगे उस टाइम पे। फॉर एग्जाम्पल तुम ब्रेकअप तुम्हारा हो रहा है, तुमने फिक्स 4 o'clock का ब्रेकअप का तुमने टाइम लगाया। तो तुम्हारा जैसे अलार्म बजा, तुमने फ़ोन उठाया, इसको देखो, बोलोगे कि दिस इज़ माई 4 टाइम, आई वेकअप एंड दिस इज माई टाइम, और ये मेरा दिन है और ये मेरा आज का करंट न्यू है, जिससे तुम सिक्योरिटी हो जाएगी। येस आई वेकअप टुडे। सेम टाइम में जब तुम एक एक्सरसाइज कर रहे हो, तुम बोलोगे उसको दिस इज माई टाइम टू रिकॉर्डिंग अगेन वीडियो, और दिस इज नाइस परफॉर्म। लाइक ये तो मेरे अंदर ये तो आइडिया आया ना यार, मैं भी कर सकता हूँ ना शॉर्ट वीडियो में इस चैनल डालूँ तो। उसके बाद उसमें क्या रहेगा, एक सेकंड है, इसमें क्या रहेगा कि हम जब टाइम के हिसाब से मतलब एक वीडियो रिकॉर्ड करने के हिसाब से रहेगा ना, अगर तुम सोचो 6 मंथ कर लो, तुम कैसा रहेगा। दिस इज इनक्रेडिबल आइडिया, नो, आई विल थिंक अबाउट इट। बट सी वॉज टॉकिंग अबाउट दैट लेडी। तो वो डेली वो एग्जाम्पल दे रही थी दैट इफ़ यू रिकॉर्डिंग एवरी सिंगल डे, और टाइम से उठ रहे, टाइम से खा रहे, टाइम से सो रहे, टाइम से पढ़ रहे हो, टाइम से वॉकिंग कर रहे, एवरीथिंग यू डूइंग द सेम टाइम, एंड इन द एंड ऑफ द डे यू आर रिकॉर्डिंग वीडियो एंड एडिट एंड दिस अपलोड इन सोशल मीडिया, दैट्स रियली वंडरफुल। आई विल थिंक अबाउट इट। उसमें सिर्फ 2-3 सेकंड की क्लिप होगी, दिस इज टाइम आई वेकअप। उसके बाद मैं जा रहा हूँ एक्सरसाइज करने के लिए, फिर एक्सरसाइज करने के बाद फिर आऊँगा, विल मीट फॉर द ब्रेकफास्ट। इस तरह की हम वीडियो बना सकते हैं ना, बट येस वी कैन डू दिट। सो द मैन व्हाट आई वाज सेइंग दैट, वो बता रही अगर तुम सेम कंसिस्टेंटली 1 साल तक करो, सोचो तुम कैसे बन जाओगे। तुम्हारा चैलेंज किसी और से नहीं है, दैट्स चैलेंज फ्रॉम योर साइड। तुम अपने आप से चैलेंज करो, तुम कल क्या थे, आज क्या बनना, परसों क्या होगे। इट्स लाइक जब तुम स्टार्ट करते हो ना, तो तुम किसी और से कंपेयर नहीं करते हो, तुम अपने आप से देखो। तुम जब स्टार्ट करते हो, व्हेन यू स्टार्ट रिकॉर्डिंग योरसेल्फ, व्हेन यू लिसनिंग योरसेल्फ, दैट व्हाट यू टॉकिंग अबाउट, हाउ यू टॉकिंग अबाउट, दैट्स रियली वंडरफुल एक्सपीरियंस। देयर इज नो नीड टू ऑब्जर्व एवरीथिंग। तुम जब स्टार्ट करो, डालना स्टार्ट कर दो, दैट्स इट, नो नीड टू थिंक अबाउट एनीथिंग। जिस तरीके से तुम वीडियो डालना स्टार्ट करोगे, वन डे यू रियलाइज दिस, यस यू हैव डन समथिंग, यू आर अचीविंग एवरी डे। अगर तुम एवरी सिंगल डे वीडियो रिकॉर्ड भी कर रहे हो, दिस इज ऑल्सो फॉर यू दैट मोटिवेशन एंड दिस काइंड ऑफ थिंग, लाइक वी कैन से नो अचीवमेंट है। जब हम तुम एक जैसे मैं हूँ, लास्ट 103 डे से मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ये मेरा 104 डे हो गया। तो इसके लिए भी मैं अपने आप को एडमायर कर सकता हूँ। एटलीस्ट आई एम एबल टू रिकॉर्डिंग वीडियो विदाउट स्किपिंग एनी सिंगल डे। तो मुझे लगा ये अच्छी चीज़ है यार, दैट्स वी शुड रिकॉर्ड इट। एंड मैं सोच रहा था दैट्स आई एम बिकमिंग द गुड स्टोरी टेलर, एंड रियली इट्स हैपन। मैंने स्टोरी टेलिंग सबसे जो बेस्ट लगा ना, एक दिन क्या हुआ, मैं अपने भाई से बात कर रहा था, एंड ही वाज शेयरिंग थिंग दैट ब्रदर आई वांट टू बिकम, वो मुझे बोला ब्रदर कि आई वांट टू बिकम द स्टोरी टेलर। तो मैंने बोला स्टोरी टेलिंग इज नॉट बिग डील, बट यू हैव टू कंज्यूम लॉट्स ऑफ थिंग। एनी दिस देखो, फॉर एग्जाम्पल अगर तुम स्टडी कर रहे हो ना, तो स्टडी के मटेरियल हिसाब से तुम इतनी किताबें पढ़ो या कुछ तरीके से वीडियो देखो जिससे तुम्हारे ब्रेन के अंदर वो एक स्टोरी क्रिएट करे। स्टोरी जब क्रिएट करो तभी तुम बता सकते हो। तुम स्टोरी तुम्हारे ब्रेन के अंदर नहीं है, तुम्हें पता नहीं है, तो तुम हाउ यू कैन क्रिएट, लाइक कुछ नहीं कर सकते ना। स्टोरी टेलिंग का मतलब ये तुम अच्छे से पढ़ो और अपने जो वर्ड होते हैं उनको अच्छे से डिलीवरी करो, दैट्स इट। अगर जब जब तुमने देखा होगा, मैं 304 डेज 360 सॉरी 103 डेज हो गया अभी तक मैं डेली रिकॉर्ड कर रहा हूँ विदाउट स्क्रिप्टिंग। तो सोचो कैसे रिकॉर्ड कर रहा हूँ। दैट्स रियली वंडरफुल इफ यू स्टार्ट टू रिकॉर्डिंग योरसेल्फ।
बट नेक्स्ट पॉइंट इज कम टू लेक्चर सेकेंड ना, जस्ट तुम इमेजिन करो कि तुम कैसे कर सकते हो, इट्स नॉट अ बिग डील, जस्ट स्टार्ट टू डूइंग इट। तुम एक दिन एक ऐसा आएगा दैट यू विल एडमायर योरसेल्फ दैट यस यू हैव डन समथिंग। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है कि तुम जब रिकॉर्ड कर रहे हो ना दैट यू आर अचीव समथिंग। तो हमारा नेक्स्ट पॉइंट देखो, जैसे मैंने बताया कि मैं डेली क्या करता हूँ, इसका थोड़ा इंट्रो अलग था जिस तरीके से नहीं होना चाहिए था। तो नेक्स्ट पॉइंट हमारा था बुक पे हम बात करते हैं और मैं अपने बारे में बात करूँ जो मैं करता हूँ डेली। देखो ये हमारी पार्ट ऑफ द फ्रेम है जिस तरीके हम वीडियो रिकॉर्ड करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आज दिन कुछ थोड़ा बिजी था ड्यूटी पे, जब से मैं गया हूँ ड्यूटी पे और जस्ट अंटिल द फिनिश तक काम खत्म नहीं हुआ। वी वर 11 आवर्स आई थिंक ड्यूटी हो गई, 12 आवर्स दोनों। कल तो शायद ज़्यादा हो सकती है क्योंकि कल हम 2 घंटे जल्दी जाएंगे। सो लेट्स सी व्हाट नो हाउ वी कैन मैनेज आवर टाइम। और कल और परसों 2 दिन बहुत हार्ड है, मतलब आज का दिन तो हम सोचे इतना हार्ड हुआ नहीं, बट वो डन हो गया। कल का देखते हैं कैसा दिन रहता है, दस वी विल थिंक अबाउट दैट। और यस तो मोस्टली हमारा आज, हाँ एक सबसे इंटरेस्टिंग सीन क्या हुआ, आज एक गेस्ट ने एंड सी इज़ लाइक सीन ही था, वो थोड़ा सा डिसअपॉइंटेड और गुस्सा हो गया। गुस्सा ने लाइक ही गॉट सम लाइक डिसरिस्पेक्ट, ही फील लाइक दैट, बट आई डिडंट मीन दैट। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या हुआ कि एक गेस्ट आया, देयर वाज वन लेडी एंड वन मैन एंड दैट्स अ ओल्ड मैन। सो दे आई बिलीव दे वर अरबिक, वो अरबिक ही थे। तो मैंने ऑर्डर लेने चला, ऑर्डर लेता कोई नहीं है तो मैं ऑर्डर लेने लगा, तो दे आर टॉकिंग ईच अदर एंड दे आर नॉट टॉकिंग ईच अदर इन इंग्लिश। वो अरबी में बात कर रहे हैं बट ही नो हिंदी वेरी वेल। तो स्टोरी कॉन्सेप्ट बताता हूँ क्या हुआ। तो जब मैं बात कर रहा था तो मैंने ऑर्डर लेना स्टार्ट किया, तो वो देवर कन्फ्यूज है, वो ही वाज सेइंग लाइक आई वांट दिस वन दैट वन एंड वन। तो मैंने बोला जो मैं दे रहा हूँ वो नहीं चाहिए क्या, बिकॉज ही लिटरली लाइक नॉट अंडरस्टैंड। मैंने बोला ठीक है सर मैं अभी जो अरबी बोल सकता हूँ उसको बुलाता हूँ। एंड मैंने उसको बुलाया, इसी पॉइंट पे गुस्सा हो गया। बट माइट बी आई वाज रॉन्ग द वे आई स्पीक टू हिम, लाइक जिस तरीके से मैंने उसको बोला चलाया छोड़ के साथ, इसलिए वो गुस्सा हो गया हो। ओके उसका ही जो भी था उसका समझ में नहीं आया उसको, कोई प्रॉब्लम, बट मुझे भी ठीक है, आई डोंट फील इन बैड। मैंने उसको थोड़ा सा कोशिश किया मनाने के लिए, बट उसके बाद थोड़ा सा वो मान गया। फिर मैंने बताया सर देखो क्या होता है, जब तुम फॉर एग्जाम्पल तुम हो, अगर तुम किसी रेस्टोरेंट में जा रहे हो और जो तुम्हें चाहिए वो तुम नहीं बता पा रहे हो सामने वाले को जो तुम्हारा ऑर्डर ले रहा है, दैट दैट जो ऑर्डर टेकर है ना, दैट समवेयर इज फील समथिंग डिफरेंट। ए फील अबाउट, कभी कभी नए स्टाफ होता है, कभी कभी पुराना होता है, तो मैंने किसी और को भेज दिया, तो इसलिए ही वॉज लाइक एंग्री। तो ये हमारा दिन था आज का, और काम करते रहे अच्छे से दिन किया, दैट्स वंडरफुल। देयर इज नो एनी सर्कमस्टेंस बिजी और कुछ भी नहीं था, जस्ट नॉर्मली हम काम करते हैं वैसे ही करते रहे। और लेट्स टॉक अबाउट द बुक का आज का जो बुक थी, करिश्मा, करिश्मा ऑफ मिथ। इसको तुम पढ़ोगे तो यू विल अंडरस्टैंड। आज मैंने पहले दिन पढ़ा था बट आज मैं तुमको नहीं बताऊँ क्या क्या पढ़ा, बट हाँ जब लास्ट डे होगा उसमें बताऊँगा। और कल मैं तुम्हें शेयर करूँगा कि आज 2 दिन में मैंने क्या सीखा। एक दो पॉइंट जरूर शेयर करूँगा बट आज मैंने तुम्हें नहीं शेयर कर सकता बिकॉज दे आर सम रीज़न, क्योंकि जब मैं ऐसा करूँगा तो तुम्हें इंटरेस्ट कम रहेगा। कल जब आओगे तुम तब तुम्हें बताऊँगा 2 दिन का, फिर एक लास्ट डे में बताऊँगा व्हाट आई लर्न फ्रॉम द बुक, जो मैं बुक पढ़ रहा हूँ करंटली। और अभी जियो पॉलिटिक्स करंट अफेयर देखो, जियो पॉलिटिक्स में क्या देखा मैंने, चाइना के अंदर सारे जो यूएसए के बड़े बड़े सीईओज हैं वो वहाँ गए हैं। जैसे अपनी इंडिया में आए थे कुछ दिन पहले, तो उस तरीके से वहाँ पर भी गए हुए वो लोग, कुछ मीटिंग होगा उनका। ये बड़ा कुछ उनकी कम कंट्री के लिए फ़ायदा होगा, जैसे हमारी कंट्री के लिए फ़ायदा होगा। जिस तरीके से इशू हुआ है इस तरह उन्होंने इन्वेस्ट किया, कुछ कंपनी के साथ डील साइन की, इस तरीके से उनके वहाँ पर भी हो रहा है। वहाँ पर ट्रेंड एक रील वायरल हुई जिसमें सोमी का जो सीईओ था ना, वो एलन मस्क के साथ वीडियो मतलब सेल्फी ले रहा है, तो वो थोड़ा वायरल हो गया। द वे ही लाइक उसने इस तरीके से सेल्फी लेने का फेस बनाया ना, दैट्स रियली वंडरफुल फनी वन। आई थिंक दिस इज दैट द गाय इज रियली फनी एंड गुड मैन, आई वुड से। नेक्स्ट पॉइंट इज करंट अफेयर। करंट अफेयर अभी ट्रेंडिंग में फायर में चल रहा है क्या, जो नीट के एग्जाम कैंसिल हुआ ना उसके चक्कर में बहुत कम मतलब प्रोटेस्ट हो रहा है। खान सर हैं, अलग पांडे सर हैं, और भी सर हैं 2-4, वो भी इंटरेस्ट ले रहे हैं और वो उस तरीके से बोल रहे हैं। खान सर तो बहुत ज़्यादा गुस्सा है, द वे ही स्पीकिंग बोला है इन सबको फांसी दे दिया, जो भी टेररिज्म कम नहीं है, 22 लोग से लेके 22 लाख बच्चे जिसमें बैठे हुए हैं, उसको कैसे करेक्ट करना पड़ता है, दैट यू नॉट अंडरस्टैंड। उस किसी ने बोल दिया, किसी पॉलिटिशियन ने कि तुम एग्जाम ही दे, क्या प्रॉब्लम, तो किसी पॉलिटिशियन ने बोल दिया कि तुमने एग्जाम दिया फिर से दे दो 2 दिन बाद, क्या प्रॉब्लम है। तो उस चक्कर में बहुत ज़्यादा मतलब बहुत ही ज़्यादा चल रहा है, कंट्रोवर्शियल चल रहा है। देखो क्या होता है जो भी है, बट लेट्स सी व्हाट विल हैपन। और पॉडकास्ट में मैं कल बताऊंगा आपको, सौरभ गांगुली साहब आए हैं राज समानी साहब के यहाँ पर। तो राज समानी साहब, थोड़ा सा क्लिप देखा मैंने, पूरा स्पोर्ट्स तो नहीं देखा। उसमें बोला कि मैंने बचपन में आपका बहुत वीडियो देखता था, क्रिकेट मतलब जब आता था क्रिकेट तब देखता था, बट अभी तो नहीं देखता हूँ। देखते होंगे मुझे नहीं पता, बट उन्होंने ऐसा बोला, नहीं बोला वाला नहीं पॉइंट था। बट हाँ ये दीज आर द फ्यू पॉइंट आई डिस्कस। और जो एआई के बारे में बताऊँ, एआई अभी बहुत आगे चल रहा है क्लाउड के लिए, एंड क्लाउड वाला भी है, एंड
डीप सीक मैंने काफ़ी दिन चलाया बट हटा दिया बाद में। वो थोड़ा सा ट्रेंडिंग में कम रहता था न्यूज़ में, तो इसलिए लोग उसके बारे में सोचते भी नहीं थे। बट हाँ, अभी जिस तरीके से आ रहा है उसके बारे में थोड़ी सी स्टोरी पता चली। डीप सीक वाला बंदा था ना, वो काफ़ी पुराना है, ही इज़ नॉट न्यू गाय। उसके पास काफ़ी मिलियन डॉलर कंपनी बना रखी है उसने। बट वो जो चिप है ना, जो एनवीडिया की, तो उसके उसकी कुछ कहानी है उसके पीछे। मैं किसी दिन और आपको शेयर करूँगा, व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड, व्हाट इज़ द गोइंग ऑन देयर। सो आज की वीडियो इतना ही। आज तो हमने कुछ खास सीखा नहीं वीडियो में, बट हाँ, कि तुम अगर कंटेंट क्रिएटर बनना चाहते हो और कुछ भी चेंज करना चाहते हो, तो उसको ट्रैकिंग करना स्टार्ट करो। जब तुम ट्रैकिंग करोगे तभी तुम कर सकते हो, अगर अदरवाइज यू विल नॉट एबल टू डू एनीथिंग। ट्रैकिंग द मस्ट, यू हैव टू ट्रैक एवरीथिंग। सो थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। वी विल कम बैक टुमारो विद अ न्यू टॉपिक, विद अ न्यू एनर्जी के साथ। और आपके पास कोई भी पॉइंट और कोई भी थॉट्स हो, यू कैन फ्री टू फील आस्क एनीथिंग। और यस, यू कैन आस्क एनीथिंग, जो भी तुम्हें पूछना हो तुम पूछ सकते हो। आई विल ट्राई टू हेल्प यू एज सुन एज आई कैन। थैंक यू सो मच, सी यू टुमारो।